नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज 1 फेब रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। काफ़ी वॉलेटाइल था जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में भी आज हमें अच्छा खासा वॉलेटाइल मूवमेंट विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में इंटरिम बजट की बात की जाए उनकी घोषणा होते हुए देखने को मिल रही है। और आप सबको पता भी होगा, निर्मला जी की बात की जाए कोई भी टैक्स में छेड़छाड़ करते हुए दिखाई नहीं दी। और साथ ही साथ जो कैपेक्स है उसको लेके और भी एग्रेसिव हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कैपेक्स को छोड़ के और कौन कौन से इंडस्ट्री में इनकी रुचि साफ मनसा जाहिर हो रही है उसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक कंपनी में आज हमें 20% का लगभग अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला और 2017 का जो टॉप लेवल है वो भी ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले 5 सालों के लिए अगर ये गवर्नमेंट फिर से आती है जो कि आना तय मानी जा रही है, तब क्या घटनाक्रम होगा एक इंडस्ट्री को लेके, उस पर हम लोग विचार करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस कैपेक्स की बात की जाए 11 लाख, मतलब माफ़ करिएगा 1111, ये 200 जो लाख करोड़ है ना, ये फिगर हमें देखने को मिले। लेकिन साथ ही साथ कितने लोग हैं जो आज बजट को फुल देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उन्होंने गाइस एक चीज़ नोटिस करी होगी, टूरिज़्म को लेके दोस्तों फाइनली जो निर्मला जी है बहुत ही एग्रेसिवली जो उनकी कमेंट्री है और कमिटमेंट है साफ देखने को मिल रही है। टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर विल गेट बिग बूस्ट ऑन आइलैंड लाइक लक्षद्वीप। तो आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में क्या घमासान देखा। और ऑफकोर्स लक्षद्वीप की बात की जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सहित बहुत ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको प्रमोट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनली गाइस एफएम ने पूरे बजट में इसका पूरा फुल घोषणा किया और बताया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूरिज़्म है इसको बूस्ट करने से हम लोग को बहुत ही मल्टीपल फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों ये कहीं मत सोचिएगा कि अगर निर्मला जी ने या फिर हमारे एफएम ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट फॉर टूरिज़्म इन इंडिया इसको लेके कुछ बड़ी कमेंट्री करी है तो रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। टाइम लगेगा। एक 5 साल का हॉरिजन की बात की जाए, 10 साल का हॉरिजन की बात की जाए, अगर उस पर दोस्तों डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज्म ऑन आइलैंड सच एस लक्षद्वीप की बात की जाए कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट टूरिज्म इन इंडिया एंड विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ देर इज अ सर्ज इन इंटरेस्ट इन द रीजन फ्रॉम द टूरिस्ट एज अ रिजल्ट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन, इन सबको काफ़ी फ़ायदा होगा। न्यू एयरपोर्ट की बात की जाए, लग्जरी रिसोर्ट की बात की जाए, सी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इन सब में दोस्तों ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। और जो लोग इन सब बिजनेस पे काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को लेते हैं या फिर टूरिज़्म, आपको अच्छे से पता है इसमें बहुत सारे आउटकम हमें दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे टिकट बुकिंग हो गए, फ़्लाइट हो गए, रेलवेज़ हो गए या फिर आईटीडीसी काइंड ऑफ कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ऑफकोर्स का इस नए तरीका का जो मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट में फॉर टूरिज़्म, इसको लेके बहुत ही बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और इसका फल दोस्तों आने वाले कल में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह देना तो बहुत ही हद तक कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि लक्षद्वीप क्या मालदीव्स की तरह बनेगा, मुझे कैसा लगता है कि लक्षद्वीप मालदीव से भी अच्छा बन सकता है। हम लोग होपलेस क्यों हो, यस टारगेट्स दोस्तों अगर हम लोग सेट करेंगे तो ही वो उसका आउटकम क्लियर होगा। लेकिन यस इसके लिए गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ही पुश करना पड़ेगा। वैसा नहीं कि उन्होंने कुछ बोल दिया अब उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे। बिकॉज करंट कंट्रोवर्सी से गैस ये तो चीज़ साबित हो गया कि हमारा रीजनली इतना सारा टूरिज़्म है, अगर उनको हम लोग बढ़ावा दें तो लॉन्ग रन में गैस हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। हाँ दोस्तों, बात की जाए आज एक कंपनी में 20% का अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। और ये तब हुआ जब हमारी एफएम ने इसको लेके पूरी घोषणा की, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड, जिसको मैं बहुत ही कम कवर करता हूँ। लेकिन दोस्तों चार्ट पैटर्न कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो 762 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और खुलते ही कंपनी भागी थी। और उसके बाद कैसे एट लास्ट में हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स टूरिज्म फॉर इंडिया की बात की जाए, नाम से समझ में आ रहा डेवलपमेंट कॉर्प, इस पे कंपनी काम करती है। 1 साल के रिटर्न्स की बात की जाए 129% के आसपास दिखाई देते हैं। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि कभी कभी काफ़ी पेनफुल होता है जहाँ पे गैस कंपनी भागती है और उसके बाद एक लंबा कॉन्सोलेशन। 2020 के बाद उतने पैसे नहीं बने और ऑफकोर्स जितने पैसे बने गए वो लास्ट 6 महीना में ही बने।
वो 6 महीना के लिए गैस लोग 5-5 साल 3-3 साल वेट करते हैं। आपके पास उतना करेज है या फिर नहीं है, आप डिसाइड करेंगे। लेकिन कंपनी एक डेट फ्री बिजनेस मॉडल में काम करती है और ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुश से इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो जी हाँ, दोस्तों एक छोटी कंपनी है, 6,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 276 अगर आप देखें तो कंपनी 764 के आसपास ट्रेड कर रही है। 88 के पी के संग कंपनी के आर ओ सी काफ़ी इनलाइन और 10 का फेस वैल्यू, तो कंपनी का इस थोड़ा प्राइस ही हमें देखने को मिलती है। वैल्यूशन काफ़ी महंगे है लेकिन कंपनी के आर ओ ई काफ़ी इनलाइन है। उस समय से गैस मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि 2021 के बाद 2022, 23 और टीटीएम में कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी काफ़ी अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी पीछे से प्रॉफिट करेगी तब उनके शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा, बिकॉज जो डिमांड है शेयर में ना वो काफ़ी बनी रहेगी। अगर आप देखें तो कंपनी के पास रिजर्व पॉइंट ऑफ व्यू में 274 करोड़ के आसपास रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात की जाए मात्र 1 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्योरली अगर आप देखें डेट फ्री कंपनी दिखाई देती है। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कैच है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही स्टेक हमें देखने को मिलता है जो भी के टाइम 87% के आसपास है। एफ की होल्डिंग्स शून्य के लगभग हमें देखने को मिलती है। डी की होल्डिंग 1.86% के आसपास दिखाई दे रही है और पिछले एक क्वार्टर में डी ने होल्डिंग को कम किया है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ी है लेकिन फ्री फ्लोट शेयर की बात की जाए वो काफ़ी हद तक कम है। मात्र 19,000 शेयर होल्डर्स इस कंपनी को लेके बैठे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा इस मैजिकॉन डॉक, IRFC या फिर वेरियस कंपनी में क्या देखा, जब फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम होते हैं और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर काफ़ी कम होते हैं और उस कंपनी में पुश अगर होता है तो कंपनी काफ़ी मल्टीबैगर निकलती है। अब ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये तो वक्त की बात है, बट यस इस कंपनी को फोकस करें। आपको सही लगता है तो इस कंपनी में कैसे फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का विचार कर सकते हैं, अगर छोटी मोटी करेक्शन हमें बीच में दिखाई पड़ती है तो। और दोस्तों आज ही कंपनी के हमें Q3 के नंबर्स देखने को मिले हैं। नंबर सुपर हिट है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो ऑफकोर्स टूरिज्म पुश और बूस्ट ने बहुत ही फायदेमंद सौदा दे सकती है। इनके भाव की बात की जाए 495 के आसपास चल रहे हैं। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी ने 270% के आसपास पैसे बना के दिए और पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 2020 के कोविड क्राइसिस के पहले दोस्तों कंपनी एक लंबा कॉन्सोलेशन फेज में फंसी हुई थी। कंपनी का इस 3-4 साल पैसे ही नहीं बनाई। अब जो लोग बीच बीच में कमेंट करते हैं कि 2-3 साल मुझे पैसे नहीं बने, मैं स्टॉक मार्केट में फंस गया हूँ, मैं इसे भी स्टॉक में फंस गया हूँ, आपको दोस्तों मैं यही चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई कंपनी में अच्छी न्यूज़ आती है ना उसके पहले ही लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन होता है और उसके पहले ही लोग बेच देते हैं। और जो नहीं बेचते हैं चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल उनको फ़ायदा होता है, लेकिन उतना पेशेंस कैसे एक आम निवेशक का नहीं होता है। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है तो गो विथ म्यूचुअल फंड। लेकिन यस अगर अपने बिजनेस मॉडल को लेके मजबूती से रिसर्च करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो इंडियन होटल्स की बात की जाए तो अमित 200, लक्षद्वीप या फिर जो भी इश्यूज हमें देखने को मिला उसे तो क्या सेंटिमेंटल बूस्ट हमें देखने को मिला, बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इस क्वार्टर में और पिछले कुछ क्वार्टर से काफ़ी मैसिवली बढ़ रहे हैं। क्वार्टर की बात की जाए थोड़ा का इस फिगर कट चुका है तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों 1686 से इनके रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में 1964 रुपीज़ करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो ईयरली फ्रंट में कैसे अगर आप देखें तो 404 से 404 से मैसिवली 477 और क्वार्टरली फ्रंट से गैस हमें एक मैसिव जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर के पास 38% के आसपास स्टेक है। थोड़ा बहुत ऑफलोड होता हुआ देखने को मिल रहा है। हर एक क्वार्टर में FIs अपने स्टेक को बढ़ाएं हैं। DIs की होल्डिंग 22% के लगभग हमें दिखाई पड़ती है और 16% के आसपास पब्लिक इस पर माल लेके बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी रॉकेट बनी हुई है। छोटी मोटी करेक्शन आती है तो फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को आप खरीद सकते हैं। कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है, लेकिन ये जो टूरिज्म दोस्तों पुश होगा ना इससे इंडियन होटल को बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों मोनोपोली की बात की जाए वन एंड ओनली IRCTC। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर आइलैंड की डेवलपमेंट होगी उसमें रेल ट्रैक थोड़ी ना बिछेगा, तो कैसे आप आइलैंड में थोड़ी ना ऐसे ही पहुँच जाएगा, है ना। उसके लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, एक जगह से दूसरे जगह आप सिर्फ फ्लाइट से नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं कि एक जगह से आप दूसरे जगह गए और उसके बाद आप फ्लाइट का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या टूरिज़्म को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों IRCTC टूरिज़्म की दोस्तों एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो होटल बिजनेस में भी काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव कर रही है। टूरिज़्म को दोस्तों बढ़ावा देने के बाद ना बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप सबको अच्छे से पता है कि IRCTC का टूरिज्म सेगमेंट कितना हद तक भाग सकता है। तो पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी पे मेरी कंटिन्यूसली कवरेज बनी हुई है। एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 53% के आसपास पैसे बनाई है और ये वही कंपनी है जिनको दोस्तों लोग ना 600 में उल्टा सीधा बोल रहे थे मैं फंस गया, लेकिन गैस उसके बाद कंपनी 50% चढ़ भी चुकी है। फंसना फंसाना
क्या होता है अगर आप बिना बिजनेस मॉडल को देखे हुए निवेश करते हैं और टॉप पे निवेश करते हैं। कोई कंपनी को दोस्तों अगर हम लोग 1000 के आसपास कवर कर रहे हैं, आप उसको 4000 में खरीदेंगे। ये देख के किसी भी स्टॉक भाग रहे हैं और उसके बाद जब स्टॉक में रिवर्सल होगा तब आप टाइम देने के लिए ओके नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं चलता गाइस। आपको लॉन्ग टर्म ना मानसिकता बनानी पड़ेगी। अच्छी कंपनी होगी तो देर या फिर सवेर आपको रिकवर करके ज़रूर देगी। ऑल दो आज थोड़े से रेलवे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली, बट आईआरसीटीसी का अर्निंग बहुत ही हद तक सपोर्टिव है और कोई भी गिरावट दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर्स के लिए ना एक घुसने का मौका बन सकता है। तो कौन सी कंपनी का सबको पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सर इजी माई ट्रिप को आप भूल गए, नहीं वो भी याद है, आप चाहें तो उसको भी ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।